मौला ने एक जमींदार से एक सौदा किया, एक डील की, बिजनेस किया। जमींदार था, उसका काम था जमीनों को बेचना, खरीदना, फरोख्त करना, बेचना, यही बिजनेस थी उसकी। मौला को उसकी एक जमीन पसंद आई। मौला ने उससे एग्रीमेंट किया, मुआहिदा हुआ, सौदा तय पा गया, जमीन की कीमत भी तय पा गई। जब सब कुछ डीलिंग हो गई तो आखिर में मौला ने कहा कि मैं रकम कल सुबह आकर अदा कर दूंगा। कागजात तैयार हो गए, मुआहिदा हो गया, एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। मौला ने कहा बस सुबह में आकर पेमेंट कर दूंगा, रकम दे दूंगा। ये कहकर मेरे मौला चले गए। अब वो जो था, वो शख्स, वो जमींदार जो था, वो था सितारा परस्त। तवज्जो है ना, आपके मुल्क में इन बातों को समझना मुश्किल नहीं है। सितारा परस्त था। अब जैसे ही मौला रुखसत हुए, एक मर्तबा वो एक बहुत बड़े नुजूमी के पास गया, मालूम करने के लिए कि मैंने अली से जो सौदा किया है, जो एग्रीमेंट किया है, इसमें मुझे प्रॉफिट है या लॉस है, फायदा है या नुकसान है। अब वो गया नुजूमी के पास, जाकर कहा देखो मेरा अली से एक जमीन का मामला तय पाया है, एग्रीमेंट हो चुका है, रकम की भी बातचीत कंप्लीट हो चुकी है। अली सुबह में आकर मुझे उस जमीन का बयाना पेमेंट अदा करेंगे। कहा तो फिर मेरे पास किस लिए आया है? वो जमींदार कहने लगा ताकि मालूम कर सकूं कि इस डील में मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा। अब वो नुजूमी था, एस्ट्रोलॉजर था। एक मर्तबा कहने लगा कि ये तो मैं तभी बता पाऊंगा जब मैं उस जमीन को अपनी आंखों से देख लूं। वो कहने लगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो मेरे साथ। वो उस जमींदार उस नुजूमी को लेकर उस जमीन तक पहुंचा। एक मर्तबा उस नुजूमी ने उस जमीन को देखा। जमीन को देखने के बाद जमीन की कुंडली बनाई, जमीन का जायचा बनाया। जायचा बनाने के बाद एक मर्तबा कुंडली को फिर फाड़ा, फाड़ने के बाद फिर जायचा बनाया, फिर फाड़ा, फिर जायचा बनाया, फिर फाड़ा। जब 2-3 बार जायचा बनाकर फाड़ दिया, कुंडली बनाकर फाड़ दिया, जमींदार परेशान होकर कहने लगा आखिर बात क्या है? कुंडली बनाते हो, फाड़ते हो, जायचा बनाते हो, फाड़ते हो, सबब क्या है? एक मर्तबा वो नुजूमी कहने लगा इसलिए कि तुझे इस सौदे में बहुत बड़ा घाटा होने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उसने कहा नुकसान? कैसा नुकसान? तो वो नुजूमी कहने लगा ये जमीन जो तुम अली को बेचने वाले हो, इस जमीन के अंदर सोने जवाहरात छुपे हुए हैं, हीरे मोतियां छुपी हुई है। इस जमीन को खोदने से इसके अंदर से हीरे जवाहरात बरामद होंगे, सोने और गहने बरामद होंगे। अब वो परेशान हो गए जमींदार। उसने कहा मैं क्या करूं? मैंने तो सौदा कर दिया है, एग्रीमेंट तय पा गया है, मुआहिदा हो गया है, अली सुबह में आकर पेमेंट करेंगे। एक मर्तबा वो सितारा परस्त कहने लगा कोई बात नहीं, अपनी बात से मुकर जाओ। अरबों के लिए ये कोई शर्म की बात नहीं थी, अपनी बातों से मुकरना। कहा अपनी बातों से मुकर जाना। कहा तो अरे फिर क्या करूं, कोई हल तो बताओ। अली जब रीजन पूछेंगे तो हल क्या बताऊंगा? एक मर्तबा वो नुजूमी कहने लगा ये बता कि ये अकेली तेरी एक जमीन है या इसके अलावा भी तेरी दूसरी कोई जमीन है? क्या इसी के थोड़े डिस्टेंस में एक दूसरी जमीन भी मेरी है? क्या एक काम कर, अली को वही जमीन बेच दे और इस जमीन से मुकर जा। अब जब सुबह हुआ, सुबह नमूदार हुई, सूरज निकला, एक मर्तबा इमामत का सूरज उसके आंगन में आया, उसके जमीन में आया। मौला की जियारत की उसने। एक मर्तबा मौला ने पेमेंट मौला लेकर आए थे। कहा ये ले तेरा पेमेंट, ये ले तेरे जमीन की कीमत। वो शख्स कहने लगा जमींदार नहीं अली, मैं ये जमीन आपको नहीं बेच सकता, मैं ये जमीन आपको नहीं बेचूंगा। मौला ने कहा रीजन क्या है, वजह क्या है, सबब क्या है? मौला मौला सबब मेरा है कि ये राज की बात है, मेरा अपना रीजन है, मेरा अपना सबब है, मेरी अपनी वजह है, मैं आपको जमीन नहीं बेचूंगा। मौला ने कहा तो तेरे और मेरे दरमियान तो एग्रीमेंट हो गया था। उसने कहा हाँ एग्रीमेंट हो गया, उसका एक हल है। कहा क्या हल है? कहा मेरी बगल में एक और जमीन है, आप वो जमीन खरीद लीजिए। इसलिए कि नुजूमी ने उस जमींदार को बताया था कि वो जमीन बंजर है,
तू बंजर जमीन अली को बेच देना। उसने अली को बंजर जमीन बेच दी। अली ने भी मुस्कुराकर वही जमीन खरीद ली। जब कुछ हफ्ते गुजरे, कुछ महीने गुजरे, उसने उस जमीन की खुदाई की जिस जमीन को अली से बेचने से मना किया था। अब जब उस जमीन की खुदाई की तो वो जमीन बंजर निकल गई, वो जमीन बंजर निकल गई। अब वो अली के जमीन में पहुंचा जो बंजर जमीन अली को बेची थी। जब वहां पहुंचकर देखा तो क्या देखा, उस जमीन से सोने निकल रहे हैं, हीरे निकल रहे हैं, जवाहरात निकल रहे हैं और अली गरीबों में वो जवाहरात तकसीम कर रहे हैं। अब वो परेशान हो गया, दौड़ता हुआ नुजूमी के पास आया। कहा रे तुझे नुजूमी किसने सिखाया, तू कैसा नुजूम का आलिम है? का क्या मतलब? का तूने मुझे अली को जो जमीन बेचने से मना किया था, मैंने अली को वो जमीन नहीं बेचा, मगर उस जमीन से तूने कहा था जवाहरात निकलेंगे, मगर उससे कुछ नहीं निकला, वो जमीन बंजर निकल गया। और जो बंजर जमीन मैंने अली को बेची उससे जवाहरात निकल गए। अली उन जवाहरात को गरीबों में तकसीम कर रहे हैं। अब नुजूमी परेशान हुआ, एक मर्तबा फिर दायचा बनाया, फिर फाड़ा, फिर कुंडली बनाया, फिर फाड़ा। कहा क्या कर रहा है? कहा मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूं कि जो जमीन तूने अली को नहीं बेचा उसी से जवाहरात निकलने थे, मगर ये मामला पलट कैसे गया? कहा चल मुझे लेकर उसी शख्स के पास चल जिसे जमीन बेची है। अब नुजूमी आया मौला अली के पास। कहा या अली, हमने आपको बंजर जमीन बेची थी, उससे जवाहरात निकल गए और जिस जमीन से जवाहरात निकलने थे वो जमीन बंजर निकल गई। सबब क्या है? मौला ने मुस्कुरा कर कहा ये बता कि तूने एग्रीमेंट करने के बाद अपना इरादा क्यों बदला? उसने कहा सुनिए सुनिए, उसने कहा या अली, मैंने सितारों को देखकर इरादा बदला। अली ने कहा तूने सितारे को देखकर इरादा बदला, मैंने सितारे को ही बदल दिया। أنت حبيبي